शैव आगम, शिव पुराण तथा ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार भगवान शिव के अभिषेक का द्रव्य अर्थात जिससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है अर्थात जैसे जल हुआ, दूध हुआ इत्यादि से ये ग्रहों और ग्रहों के राशि स्वामी के अनुरूप अगर चुनने से पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। यह अनिवार्य नियम नहीं कहा जाता, लेकिन परंपरागत ज्योतिषीय अनुशंसा अवश्य है। जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिर्वेद पंडित रामभूषण मिश्र अयोध्या जी से आज आप सभी के लिए वर्ष 2026 के सावन के सोमवार पर सभी राशि वालों के लिए एक बेहद खास वीडियो लेकर आया हूं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक राशि के जातक इस सावन महीने के अंतर्गत भगवान शिव को किन किन द्रव्यों से अभिषेक करें अर्थात भगवान शिव पर चढ़ाएं, जिससे राशि के अनुसार प्रत्येक जातक को शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो और जन्म कुंडली के सभी प्रकार के दोषों का नाश हो। वीडियो में आगे बढ़ा जाए उससे पहले एक अति महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष के और वास्तुशास्त्र के विषय में जो इस चैनल पर दिखाए जाते हैं वह विभिन्न धर्म शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्रों और विभिन्न वास्तुशास्त्र की पुस्तकों से संकलित किए हुए रहते हैं और बड़ी मेहनत के साथ प्रमाणित होने पर ही बताए जाते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का प्रारंभ से ही यह उद्देश्य रहा है कि दर्शकों तक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंधित दिव्य वैदिक ज्ञान को बेहद सरलता के साथ सभी के उपयोग में लाने योग्य उन तक पहुंचाया जा सके, जिसका दैनिक जीवन में हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। उन उपायों को इसमें बताया जाता है। मित्रों, एक विशेष बात और, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में भगवान शिव की पूजा के विषय में शास्त्रों में जो बताया गया है उस विधि विधान को बताया जाएगा और वीडियो के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दी जाएगी। अब आगे चलिए, वीडियो में आगे बढ़ा जाए। 12 राशियों के लिए सावन के सोमवार का विशेष शिव अभिषेक का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि भगवान को जैसे दूध चढ़ाना, दूध अर्पित करना या घी अर्पित करना या शिवलिंग पर शहद अर्पित करना, ये अभिषेक कहा जाता है कि जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। अब प्रत्येक राशि के जातक कौन कौन सा उनकी राशि के अनुरूप कौन कौन सा द्रव्य है जिससे वे अभिषेक करें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फल उन्हें प्राप्त हो, मैं यहाँ बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप अपनी राशि पर ध्यान रखिएगा और इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने जब आप रुद्राभिषेक करें तो उसमें अवश्य शामिल कीजिएगा। तो प्रथम राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन हैं? मंगल देवता। अब ऐसे जातक को जिनकी मेष राशि है उन्हें कैसा अभिषेक करना चाहिए? उन्हें शुद्ध जल में लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद दूध से अभिषेक अवश्य करें। और क्या क्या अर्पित करना है? उन्हें लाल पुष्प और बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे मेष राशि वालों को लाभ क्या होगा? उनके साहस में वृद्धि होगी, उन्हें भूमि सुख प्राप्त होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और मंगल का दोष यदि आपकी जन्म कुंडली में है या किसी भी जन्म कुंडली में है तो वह शांत होगा। अब अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के देव बनते हैं शुक्र देव। वृषभ राशि के जातकों को गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का, और उस दही से और शक्कर से। ये शुक्र राशि वालों को 3 द्रव्य बताए जा रहे हैं यहाँ। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही और शक्कर, ये इससे अभिषेक करना वृषभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम होता है। और क्या अर्पित करें? उन्हें भगवान शिव को सफेद पुष्प, इत्र, बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब इससे वृषभ राशि वालों का लाभ क्या होगा? इससे वृषभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में सुख और ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति उन्हें होने लग जाएगी। अब अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो ग्रह देवता बनते हैं वो हैं बुध देव। और मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए अभिषेक में? उन्हें शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए, या गन्ने के रस में थोड़ा सा अर्थात क्षमा चाहूँगा, जल में थोड़ा सा गन्ने का रस मिला लें या शहद मिला लें। इससे अगर मिथुन राशि के जातक भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोले बाबा को क्या अर्पित करें? दुर्वा अर्पित करें यदि उपलब्ध हो तो, अन्यथा बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। अब इससे लाभ क्या क्या होगा मिथुन राशि वालों को? इससे लाभ होगा उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी, वाणी में उनके आकर्षण आएगा और उनके व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार अथवा व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में उन्हें उन्नति प्राप्त होगी।
अब अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के देव कौन बनते हैं? चंद्रदेव, जो साक्षात भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। अब कर्क राशि वाले जातकों को किस तरह का अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का? तो आइए जानते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को कच्चे गाय के दूध से और गंगा जल से अवश्य अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उन्हें मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और चंद्रमा के दोष से मुक्ति मिलती है। और कर्क राशि वाले जातक भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प और चावल अवश्य अर्पित करें, इससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के देव बनते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव जिसके स्वामी हैं, वैसी सिंह राशि जो सभी राशियों के अधिपति कहा जाए या राजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जल में केसर या लाल चंदन मिलाकर भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? इससे सबसे बड़ा लाभ होगा आपको समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी सरकारी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आपको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और जो बालक या बालिकाएं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सूर्य को इस तरह से अभिषेक करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आपका सूर्य बलवान होना अति आवश्यक है। अब अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के देव कौन बनते हैं? बुध देव। बुध देव के जातकों को जल में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, हरी इलायची ये अवश्य अर्पित करें। इससे कन्या राशि वालों को क्या लाभ होगा? इससे उन्हें शिक्षा में, बुद्धि में और रोग में बरकत होगी और रोग से उनकी रक्षा होगी। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि जो शुक्र देव द्वारा शासित है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तुला राशि वाले जातकों को गाय के दूध से बना हुआ दही और गाय का दूध, वो भी क्या मिश्री मिला हुआ, वो भगवान शिव को अर्पित करें। उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। सफ़ेद कमल यदि प्राप्त हो तो सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद पुष्प से उनकी पूजा करें। इससे तुला राशि वालों को क्या फ़ायदा होगा ये भी देख लेते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ होगा वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा, तुला राशि के हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे। सौंदर्य और आर्थिक समृद्धि उन्हें प्राप्त होगी। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के देव बनते हैं मंगल। मंगल देव के लिए जिन भी जातकों का राशि वृश्चिक है, उन्हें जल में लाल चंदन मिलाकर भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। लेकिन लाल चंदन युक्त जल को अर्पित करने के बाद शुद्ध जल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद धतूरा, बेलपत्र, इससे भगवान शिव की पूजा करें। इससे लाभ क्या होगा? इससे दुर्घटना, शत्रु भय, इससे उन्हें राहत मिलेगी और नकारात्मकता से उनकी रक्षा होगी। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के देव बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनके लिए क्या करना चाहिए? हल्दी मिले जल या केसर युक्त दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और अब इनको करना क्या क्या है? इनके लिए जो है सबसे अच्छा है पीले पुष्प और बेलपत्र, ये सर्वोत्तम है धनु राशि वालों के लिए। इससे लाभ होगा, गुरु की कृपा की प्राप्ति होगी। अगर जिनके संतान नहीं हो रही, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के जो देव बनते हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव का आप जानते ही हैं, इनके लिए काला तिल कितना प्रिय है। तो जो भी जातक मकर राशि से शासित हैं, उन्हें काले तिल मिले जल से भगवान शिव का अवश्य अभिषेक करना चाहिए। उसके पश्चात शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। ये सब करने के बाद पश्चात बेलपत्र हुआ और भस्म, इन्हें अपने शिव उपासना में अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? शनि दोष की शांति होगी, कर्म सिद्धि प्राप्त होगी और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनिदेव द्वारा शासित राशि है। इसमें भी जो जलाभिषेक करें आप, कुंभ राशि के जातक, वो गंगा जल में काले तिल को मिलाकर करें। इसके पश्चात बेलपत्र हुआ, आग का पुष्प हुआ, यदि उपलब्ध हो तो उससे भगवान शिव की आराधना करें। इससे लाभ क्या होगा कुंभ राशि वालों को? तो कुंभ राशि वालों की इससे ध्यान रखिए, आपकी सभी बाधाओं का नाश होगा, आपकी मानसिक चिंता दूर होगी और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होगी, मन में शांति प्राप्त होगी। अब अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित है, इसके लिए भी अभिषेक कैसा करना है? दूध में केसर मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके पश्चात गंगा जल से अवश्य अभिषेक करें। इससे आपको शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी
और फिर उसके पश्चात क्या करना है, पीले पुष्प और बेलपत्र से भगवान की पूजा अवश्य करें। इससे मीन राशि वालों को क्या लाभ होने वाला है, इससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, गुरु की कृपा होगी, और कहीं भी जहाँ वो फंसने लग जाएंगे, कोई काम अगर नहीं होता तो कोई ना कोई गुरु के रूप में आकर उनका सहयोग करेगा। इससे इनके मोक्ष के द्वार भी खुलेंगे। अब जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने बताया था कि आपको सावन के पवित्र पावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विधान, जो कि इसमें धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण में वर्णन किया गया है, उसके अनुसार मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो सावन के सोमवार को इस क्रम से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही वीडियो में जो पहले बताया गया है आपकी राशि के अनुसार, वह भी बेहद शक्तिशाली उपाय है। उन द्रव्यों से आप शिव का पूजन करें। उस विधि को, अर्थात जो द्रव्य बताए गए हैं उसको अपनी इस पूजा विधि में जो बताई जा रही है उसमें अवश्य शामिल करें। तो कैसे करना है, सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। फिर उसके पश्चात जो भी आपकी राशि अनुसार जो द्रव्य आपको बताया गया है उस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके पश्चात गंगा जल से पूजन करें। फिर कच्चा दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, शहद हुआ, शक्कर हुआ, इसका पंचामृत बना लें, उससे अभिषेक करें, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से अवश्य अभिषेक करें। इसके बाद जब कर लेते हैं तो भगवान शिव को चंदन लगाएं। ये जो श्वेत चंदन आता है वो लगाएं, अथवा अपनी राशि के अनुसार चंदन लगाएं। फिर क्या करना है आपको, फिर जो आपके पास जो पुष्प है, बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, जहाँ अगर प्राप्त हो जाता है तो अति उत्तम है, तो उससे अभिषेक करें। श्वेत पुष्प चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, और फल जो ऋतु फल है उसे अवश्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर धूप दीप करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार भगवान शिव का जप करें, अर्थात एक माला। वो भी माला कौन सी होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला। और इसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जप, वह भी कितना, एक माला 108 बार होगी। उसके पश्चात अपनी राशि विशेष, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया है, उसके अनुसार आप भगवान शिव के मंत्र का जप करें। और अपनी राशि विशेष के अनुसार मंत्र जानने के लिए आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो में आप देख लें। नहीं तो चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी अपनी राशि अनुसार कौन सा सर्वोत्तम मंत्र शिव का है उसका भी 108 बार या एक माला जप करें। अब बात आती है, यदि आप विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, बहुत समस्या में फंसे हुए हैं, तो जो बताया गया है ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र और आपकी राशि अनुसार मंत्र, इसकी संख्या बढ़ा दें। संख्या बढ़ाना किस क्रम में है, 1, 3, 5, 7, 11 के क्रम में आप बढ़ा सकते हैं। यथाशक्ति आप जितना कर सकें करें। साथ ही आपको यह बताया जा रहा है कि इन सबको करने के साथ साथ जो मंत्र आपको पिछले वीडियो में बताए गए वे बेहद शक्तिशाली मंत्र है, उनका जप अवश्य करें। अब आइए जानते हैं शिव जी की पूजा में सावधानी क्या क्या रखी जाती है, जो कि शास्त्रों, धर्मशास्त्रों, पुराणों में, शिव पुराण में और अन्य धर्म ग्रंथों इत्यादि में बताया गया है। तो सामान्यतः जो कहा जाता है, शिव जी को सीधे हल्दी, सिंदूर, कुमकुम या तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। हाँ, जो कि पहले मैंने बताया है कि जल में मिलाकर हल्दी भगवान शिव को चढ़ाना, ये बृहस्पति से शासित जो लोग हैं, धनु राशि के और किसके, मीन राशि के, ये कर सकते हैं। लेकिन सिंदूर, कुमकुम और तुलसी दल ये नहीं अर्पित करना चाहिए। कुमकुम के स्थान पर ये लाल चंदन आप अर्पित कर सकते हैं। अब आती है बारी बेलपत्र की। बेलपत्र भी चढ़ाने का शास्त्रों में नियम बताया गया है। बेलपत्र किस तरह के होने चाहिए, बेलपत्र वो होने चाहिए जो अखंड हो, अर्थात तीनों दल उसमें समाहित हो। और चढ़ाना किस प्रकार है, जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र का, उसे ही चढ़ाना। याद रखिए, बेलपत्र में छिद्र ना हो, या फिर उसकी डंडी जो लास्ट में होती है वो थोड़ी सी तोड़ दी जाती है, नहीं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गदा कहा जाता है। और जो बेलपत्र में छिद्र हो जाते हैं उसे चक्र कहा जाता है। ये भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं होने चाहिए। और इसे किस तरह चढ़ाया जाता है, शिवलिंग के ऊपर चिकना भाग रहेगा और इसका जो दिशा रहेगी उत्तर दिशा की तरफ, इसे करके जो बीच वाली पत्ती रहती है उसे उत्तर दिशा की तरफ करके चढ़ाना चाहिए। यही परंपरा प्रचलित है। मित्रों, अब वीडियो के अंत में बेहद विशेष बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी सभी जातकों के लिए जानना आवश्यक है, वह मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसे बेहद ध्यान से सुनें और स्वयं इसका विश्लेषण करें, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह आप स्वयं जानते हैं। इसको जानने के बाद जान जाएंगे। मित्रों, बताए गए विधि विधान के अनुसार पूजा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अथवा अपने जीवन में चल रही समस्याओं के अनुसार यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार अपनी जन्म कुंडली के अनुसार शिव जी की किन किन मंत्रों से पूजा की जाए या किस किस द्रव्य का शिव जी को अभिषेक किया जाए जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त समस्याएं समाप्त हो जाए और आपकी राशि के अनुसार शिव जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, तो इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और जानें कि किस प्रकार भगवान शिव की आराधना आपकी राशि के अनुसार उचित होगी। यह जानकर आप शिव जी के अर्थात कि जन्म कुंडली विश्लेषण द्वारा आप जानेंगे कि इस सावन में शिव जी की आराधना किस प्रकार की जाए, किस प्रकार आप द्वारा एक साधारण सी पूजा चमत्कारी रूप में परिवर्तित होकर आपके समस्त समस्याओं का समाधान प्रदान करें। इसके लिए आप हमें संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और लाभ प्राप्त करें। कुंडली विश्लेषण हेतु शुल्क लागू रहेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। मित्रों, वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को संकलित करके बनाया जाता है जिससे देखने वाले जातक को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। हनुमान जी की प्रेरणा से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से यदि किसी एक को भी सही दिशा और उसके जीवन में लाभ प्राप्त होता है, उसके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और यह मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहा। अब अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय।